गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे ठीक ही ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जी। हमने 4-5 टॉपिक ऑलरेडी कवर करा चुके हैं हम। तो पीछे जाके क्लासेस आप देख लेना और उनकी शॉर्ट्स वीडियो में मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है। तो ठीक है, आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा हमारे भारत के प्रमुख बांध। भैया भारत के प्रमुख जो डैम है उन्हें तो समझते हो जी, बांध क्या होता है? वह समझो बांध क्या होता है। देखो कोई नदी है, ठीक है, किसी भी नदी पर अगर पानी ज्यादा है, मान लो कोई नीचा एरिया है, वहां पर पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, तो आपको क्या करना है जी, बांध बनाकर उस पानी को रोका जा सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जब बांध बनाकर, बांध तो देखो उसके अलग अलग यूज भी होते हैं बांध के। एक तो ये तुम्हारा बिजली बनाने के काम में भी बांध आते हैं, ठीक है। और भैया इसके क्या यूज होते हैं, कभी कभी कहीं कृत्रिम झील बनानी होती है तो वो भी बांधों के द्वारा वहां पानी कलेक्ट करके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो बना दिया जाता है। और जिस स्टेट को जितनी नीड होती है उस हिसाब से बांध के द्वारा पानी उतना खोलकर दे दिया जाता है। तो भारत के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है भैया, नक्शे पर मत जाना क्योंकि हमारा ही नक्शा ठीक नहीं है तो हम अच्छे से इसको नहीं बना पाए, ठीक है, उसके लिए जी सॉरी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र होगा जी। उससे नीचे हमारा पंजाब होगा, इधर हमारा उत्तराखंड होगा, यहाँ पर हमारा यूपी होगा, फिर हमारा राजस्थान, फिर हमारा गुजरात, और फिर तुम्हारा महाराष्ट्र, और तुम्हारा कर्नाटक, और ये हमारा केरल। जान ले रहे हैं जी यहाँ कहाँ का कौन कौन सा प्रमुख बांध है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर ले रहे हैं जी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉरी जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र होगा, वहां से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहली बात तो जो तुम्हारा लाइट फॉक्स पड़ रहा है उसके लिए सॉरी, वो आप मैनेज करके चलिए क्लास में, ठीक है। स्टार्ट कर ले रहे हैं भैया। जो जम्मू कश्मीर में देखो यहाँ पे ऊपर से हमारी 5 नदियां निकलती हैं। सबसे पहले हमारी सिंधु नदी होगी, मान लो यहां से भैया हमारी एक सिंधु नदी आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झेलम नदी हो जाएगी, ठीक है भैया। सिंधु नदी हो जाएगी, एक हमारी झेलम नदी हो जाएगी, एक हमारी यहाँ पे चिनाब नदी हो जाएगी, एक हमारी यहाँ से रावी नदी हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर एक हमारी सतलज नदी हो जाएगी जो कि मानसरोवर सागर से निकलती है। अच्छा, यहाँ पे इन नदियों पर प्रमुख प्रमुख बांध है, उनके बारे में हम जान ले रहे हैं, ठीक है भैया। तो सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर देखिए यहाँ पर हमारी एक जो प्रमुख नदी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी, हम चिनाब नदी की बात कर ले रहे हैं जी। यहाँ पर मान लीजिए चिनाब नदी, चिनाब नदी पर हमारे कौन कौन से जो बांध हैं या कौन कौन सी जो परियोजना है उनके बारे में हम यहाँ पर जान ले रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पर बगलिहार हो जाएगा, कौन सी, बगलिहार। बगलिहार जो जल परियोजना है या जो बांध है वो हमारा कहां पर, चिनाब नदी पर होगा। एक तो हमारा बगलिहार हो जाएगा चिनाब नदी पर, एक हमारा भैया कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दुलस्ती हो जाएगा जी, दुलस्ती, समझते हो, दुलस्ती परियोजना भी हमारी भैया कहां पर हो जाएगी, चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना भी हमारी कहां पर हो जाएगी, चिनाब नदी पर, ठीक है। और हमारी एक आध इंपोर्टेंट परियोजना और हो सकती है, एक आध शायद, एक हमारी यहाँ पर सलाल परियोजना होगी, एक हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, सलाल परियोजना। तो हमारी 3 प्रमुख जो जल परियोजना है, यहाँ पर जो हमारे 3 प्रमुख बांध हैं वो हमारे देखो, एक तो यहाँ पर बगलिहार हो जाएगा, एक हमारा दुलस्ती हो जाएगा, एक हमारा सलाल हो जाएगा। ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हमारे चिनाब नदी पर हो जाएंगे, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आई, एक बार नोट करना। एक हमारा बगलिहार हो जाएगा, एक हमारा दुलस्ती हो जाएगा, एक हमारा सलाल हो जाएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। उससे ऊपर हमारी कौन सी नदी होगी, चिनाब से ऊपर झेलम, ठीक है, झेलम नदी। अब झेलम नदी के बारे में भी हम समझ ले रहे हैं, इस पर कौन कौन सी परियोजना हो जाएंगी, ठीक है। झेलम नदी पर बताओ, झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना हो जाएंगी। एक तो हमारी तुम्हारी तुलबुल परियोजना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी भैया, तुलबुल। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है इसका, तुलबुल परियोजना। एक हमारा तुलबुल परियोजना हो जाएगी, एक हमारी भैया उरी परियोजना हो जाएगी, उरी परियोजना। तो एक तो हमारी तुलबुल बांध हो जाएगा या परियोजना कह सकती हो, जल परियोजना, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा उरी बांध हो जाएगा। ये दोनों बांध हमारे किस पर हो जाएंगे, झेलम नदी पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र खल्लास, उससे नीचे आ जाओ भैया, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला एरिया हम निपटा चुके हैं जी, निपटा चुके, ठीक है। आ जाओ पंजाब वाले क्षेत्र में जी, पंजाब, यहाँ का बहुत प्रमुख बांध होगा, उसको अच्छे से समझेंगे। पंजाब वाले क्षेत्र में हमारा कौन सा होगा, भांगड़ा नागल बांध, ठीक है। पंजाब वाले जो क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा भैया, भांगड़ा, रे वाह, भांगड़ा नागल बांध, ठीक है। भांगड़ा नागल बांध ये हमारा बहुत प्रमुख बांध होगा। ये हमारा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा, समझ रहे हो, गुरुत्वीय बांध ये हमारा भारत का सबसे ऊंचा, कौन सा भैया, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा जी।
गुरुत्वीय बांध। तो क्वेश्चन आए कि जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, भांगड़ा नागल बांध, जो कि हमारा भैया पंजाब वाले रीजन में स्थित है। अच्छा, ये कौन सी नदी पर है, अगर नदी के बारे में भी बात कर लो तो भैया जो भांगड़ा नागल बांध जो है वो हमारा सतलज नदी पर होगा, सतलज, ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है कौन सा, भांगड़ा नागल बांध। क्या मैं एक बार ये देख लूं कि आपको क्लास सारे अच्छे से दिख पा रही है, एक बार, एक मिनट, हाँ भैया टिकी टाक दिख रही है जी, आ जाओ, ठीक है, इतना वाला एरिया, इतना क्षेत्र हमने कवर कर लिया जी। आ जाओ नीचे, आ जाओ भैया, राजस्थान वाले क्षेत्र में है ना, राजस्थान, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। राजस्थान वाले क्षेत्र में हम देख ले रहे हैं कौन कौन सी परियोजना या कौन कौन से बांध हमारे स्थित है ना राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है भैया। राजस्थान वाले क्षेत्र में एक तो हमारा जवाहर सागर बांध हो जाएगा, एक हमारा राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध हमारा कहां पर हो जाएगा जी, ये भी हमारा कहां पर हो जाएगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में। और भैया कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हमारा जवाहर सागर, अच्छा ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, ये हमारा चंबल नदी पर हो जाएगा। जवाहर सागर जो बांध है वो हमारा चंबल नदी पर हो जाएगा, मैं बता चुका हूं। देखिए नदी वाले टॉपिक में मैं आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये तुम्हारी 5 नदियां हैं ऊपर वाली, जम्मू कश्मीर और ये पंजाब वाले ये वाले क्षेत्र की। यहाँ पर जो जल सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, वो टॉपिक में, नदी वाले टॉपिक में आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही है जी, जरा पैर में थोड़ा दर्द है, मैनेज करना क्लास को। राजस्थान वाले क्षेत्र में एक तो हमारा जवाहर सागर परियोजना हो गई या जवाहर सागर बांध हो जाएगा, वो हमारा चंबल नदी पर हो जाएगा। अच्छा भैया नेक्स्ट क्या होगा, राणा प्रताप, है ना, राणा प्रताप। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। राणा प्रताप सागर जो बांध होगा वो भी हमारा जम्मू कश्मीर, राजस्थान वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, ये तुम्हारा चंबल नदी पर ये भी स्थित होगा, है ना। ये भी हमारा किस नदी पर हो जाएगा जी, चंबल नदी पर। कौन सा, देखो चंबल नदी पर दो हो गए, एक तो तुम्हारा जवाहर सागर हो गया और एक तुम्हारा राणा प्रताप सागर हो गया। ये दोनों बांध हमारे चंबल नदी पर होंगे, जो कि चंबल नदी जो है तुम्हारा एमपी से निकल के राजस्थान होती हुए यूपी में ये तुम्हारा मथुरा वाले रीजन में जाके यमुना में मिल जाती है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, नदी वाले टॉपिक में, ठीक है भैया। अच्छा, और राजस्थान में एक आध और है, एक तुम्हारा राजस्थान में और कौन सा होगा, एक मेजा परियोजना हो जाएगी। मेजा परियोजना को कोटरी नदी पर हो जाएगी, है ना। एक हो जाएगी हमारी यहाँ पर मेजा परियोजना, मेजा बांध जो हो जाएगा वो कोटरी नदी पर हो जाएगा, ठीक है। वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे अगर बात देख ले रहे हैं भैया, राजस्थान वाला क्षेत्र निपट गया, उससे नीचे आ जाओ जी गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। इतना नक्शा भी गायब कर दो जी, अब क्या मत बोले इस नक्शे का, ठीक है। गुजरात वाले क्षेत्र में आ जाओ भैया, गुजरात वाले क्षेत्र में कौन कौन से इंपोर्टेंट बांध होंगे, एक तो तुम्हारा सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। कौन सा, सरदार सरोवर बांध, ठीक है जी, सरोवर बांध। ये कौन सी नदी पर हो जाएगा जी, ये तुम्हारा नर्मदा नदी पर हो जाएगा बेटा, नर्मदा नदी पर कौन सा हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। कौन सी नदी पर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। अच्छा एक बात बताओ यार, नर्मदा नदी का जो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था एमपी से, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके लिए एक व्यक्ति थे, उनका नाम कोई बता सकता है क्या, उनका नाम क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, कोई ऐसा बताएगा, है ना। उनका नाम था शायद मेघा पाटेकर नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे, मेघा पाटेकर, है ना, देख लेना एक बार। मेघा पाटेकर ने क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है जी। गुजरात वाले क्षेत्र में कौन सा हो गया, सरदार सरोवर बांध। अच्छा उससे नीचे आ जाओ भैया, गुजरात से नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी एक हमारा कौन सा हो जाएगा, कोयना बांध, ठीक है, कोयना बांध महाराष्ट्र वाले, ये कोयना नदी पर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र से नीचे आ जाओ ये कर्नाटक। अच्छा कर्नाटक के इंपोर्टेंट बांध देख ले रहे हैं कौन कौन से होंगे कर्नाटक वाले क्षेत्र में। अच्छा कोई बताएगा, देखो एक तो हमारा शिव समुद्रम बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, यहां लिख दे रहा हूं जी, शिव समुद्रम जो बांध होगा वो हमारा कहां पर, कर्नाटक वाले क्षेत्र में हो जाएगा। और ये हमारा किस नदी पर होगा, वो हमारा कावेरी नदी पर हो जाएगा भैया। नदी का नाम भी देख लो जी, कावेरी नदी पर हमारा कौन सा हो जाएगा, शिव समुद्रम। अच्छा कर्नाटक में एक आध दो और बताओ, एक हमारा बहुत इंपोर्टेंट कर्नाटक का होगा, उसका नाम होगा अलमाटी बांध, ठीक है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक हमारा अलमाटी समझते हो जी, अलमाटी बांध। ये बेटा जो हमारा होगा वो हमारा कृष्णा नदी पर स्थित होगा। तो हमारा कृष्णा नदी पर एक अलमाटी बांध है, जो भी बड़ा भारत का बहुत इंपोर्टेंट बांध होगा। बार बार हमारा परीक्षा में पूछा जा रहा है जी
इसकी अलमाटी बना दो जी, अलमाटी। ये हमारा कृष्णा नदी पर होगा और तुम्हारा कर्नाटक वाले रीजन में स्थित होगा। अच्छा, और एक आध और बताओगे यहाँ कर्नाटक वाला। एक तुम्हारा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी भी कर्नाटक से गुजर रही है जी, तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा। अरे भद्रा भैया, भद्रा बन जाएगी तुम्हारी। ये भी बेटा तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित होगा। तुंगभद्रा जो बांध होगा बेटा वो तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित होगा। तो हमने इतने बांध कवर कर लिए। एक हमने अलमाटी बढ़ा दिया, एक हमने शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बता दिया, एक हमने तुंगभद्रा नदी पर बता दिया। कर्नाटक वाला क्षेत्र जी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बेटा अगर केरल वाले क्षेत्र की बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर होगा केरला नीचे लगा हुआ। ये केरला वाले क्षेत्र में कौन कौन सा हो जाएगा, एक बार केरला वाले क्षेत्र के भी देख लो। मुल्लो पेरियार हो जाएगा, यहाँ पर पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है ना। एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मुल्लो, अरे वाह, मुल्लो पेरियार, पेरियार झील, पेरियार बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुल्लो पेरियार बांध। ये हमारा पेरियार नदी पर होगा, पेरियार नदी पर हो जाएगा। एक बेटा बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ का इडुक्की बांध, है ना, इडुक्की। अरे इडुक्की भैया, इडुक्की वालों सुन लो, है ना। इडुक्की जो बांध होगा वो भी हमारा पेरियार नदी पर स्थित होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारे आपके तैयार हो गए। मैंने यहाँ से बताया, जम्मू कश्मीर वाले भी तैयार हो गए तुम्हारे, पंजाब वाला भी तैयार हो गया, राजस्थान वाले भी तैयार हो गए, और तुम्हारे गुजरात वाले भी तैयार हो गए, महाराष्ट्र वाला भी तैयार हो गया, और तुम्हारा कर्नाटक वाला भी तैयार हो गया, और तुम्हारा केरल वाला भी तैयार हो गया। अच्छा, इतने तैयार हो गए। एक तुम्हारा तमिलनाडु है ना, वो सॉरी तेलंगाना, यहाँ पर निजाम सागर होगा, निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध हमारा कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना वाले रीजन में। अच्छा बेटा, इतने तैयार हो गए। अब हम किधर वाले क्षेत्र में आ जा रहे हैं भैया, है ना। तुम्हारा पश्चिमी घाट तैयार हो गया, अब तुम्हारा पूर्वी घाट वाले तट पर आ जाओ जी। यहाँ पर स्टेट लगे जी उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से इंपोर्टेंट बांध होंगे, जरा एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बेटा बहुत इंपोर्टेंट बांध है। एक तो तुम्हारा हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, उड़ीसा में हीराकुंड। अच्छा बेटा, हीराकुंड बांध की कुछ ना कुछ विशेषता भी है, कोई बताएगा ये भारत का सबसे लंबा बांध होगा। अच्छा, हीराकुंड बांध बेटा कौन सी नदी पर स्थित होगा, ये तुम्हारा महानदी पर स्थित हो जाएगा जी। महानदी पर स्थित कौन सा होगा, हीराकुंड बांध होगा। ये सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध होगा बेटा। अच्छा, इसकी लंबाई की बात करें, देखो वैसे रियल में इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है ना। कितना हो जाएगा जी, 25.8 किलोमीटर। लेकिन बेटा 26 किलोमीटर इसको हम बोल सकते हैं जी, 26 किलोमीटर। तो हमारा भारत का सबसे जो लंबा बांध होगा वो हमारा हीराकुंड बांध होगा। और तुम्हारा ये कहां पर स्थित हो जाएगा जी, तुम्हारा ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो महानदी पर स्थित होगा। इतनी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई। जरा और कुछ बताओगे भैया। हाँ, एक देखो यहाँ पर एक जलाशय भी बना है इसी नाम से, जलाशय, हीराकुंड जलाशय भी इस बांध पर बना गया है। ठीक है, तो वो आप एक चीज ये नोटिस कर लेना। अच्छा, और कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा में एक आध और देख लो जी। एक तुम्हारा टिकरा पार बांध हो जाएगा। टिकरा पार बांध भी महानदी पर ही हो जाएगा। कौन सा, टिकरा पार जो बांध होगा वो भी महानदी पर उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। उड़ीसा वाला क्षेत्र खत्म जी। नक्शा भी खत्म कर दो इधर नीचे का। आ जाओ रे सारे आ जाओ। ठीक है, अब बेटा कौन सा क्षेत्र देख ले रहे हैं हम, झारखंड वाला एरिया देख ले रहे हैं। ये तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है एमपी से इधर झारखंड, फिर इधर तुम्हारा क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। तो झारखंड वाले रीजन में देख लो भैया, झारखंड। अब इसके भी खंड करा तो कौन कौन सा बांध होगा यहाँ पर झारखंड वाले क्षेत्र में, जरा एक बार जानो। एक तुम्हारा कोनार है ना, कोनार हो जाएगा जी, कोनार जो बांध होगा वो तुम्हारा कौन सी नदी पर हो जाएगा, कोनार नदी पर ही स्थित होगा। नदी का नाम भी सुन लो, कोनार नदी। ठीक है, कोनार बांध हो जाएगा, कोनार नदी पर स्थित हो जाएगा। ये हमारा कहां पर हो जाएगा जी, झारखंड में। एक तुम्हारा यहाँ पर मैथन हो जाएगा जी, मैथन है ना, मैथन जो बांध होगा वो हमारा कहां पर स्थित हो जाएगा, झारखंड में। और तुम्हारा बराकर नदी पर स्थित हो जाएगा। कौन सी नदी पर हो जाएगा जी, बराकर नदी हमारी झारखंड से बहती है, कोनार नदी झारखंड में बह रही है। झारखंड में कोनार नदी पर कोनार बांध हो जाएगा। एक हमारा मैथन जो बांध होगा वो हमारा बराकर नदी पर स्थित होगा, और ये हमारा कहां पर, झारखंड वाले क्षेत्र में स्थित होगा। एक तीसरा और सुन लो भैया, तीसरा झारखंड में एक हमारा तिलैया, अरे भैया तिलैया बांध भी हमारा कहां पर स्थित हो जाएगा, वो भी हमारा झारखंड वाले रीजन में हो जाएगा। और ये भी तुम्हारा बराकर नदी पर स्थित होगा। बेटा बराकर नदी पर ही ये तुम्हारा स्थित हो जाएगा, कौन सा, तिलैया वाला। ठीक है, इतने सारे हो गए। एक आध और भी देख लें जी। एक हमारा पंचेत करके भी होगा यहाँ पर झारखंड वाले क्षेत्र में। एक तुम्हारा पंचेत बांध भी होगा, वो भी हमारा झारखंड वाले रीजन में हो जाएगा। झारखंड से ऊपर भैया बढ़ ले रहे जी,
हमारे यूपी वाले भैया आ जाओ, सारे के सारे जो जो हमारे यूपी से बिलोंग कर रहे हैं वो भी अपने बांध देख लो, कभी कभी नहा लेना नदी पर जाकर। यूपी वाले क्षेत्र में बेटा, यूपी वाले क्षेत्र में कुछ इंपोर्टेंट बांध हम समझ ले रहे हैं जी, ठीक है। यूपी वाले क्षेत्र में एक तो हमारा माटी टीला हो जाएगा, एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, माटी टीला हमारा कहां पर हो जाएगा, ये हमारा यूपी में हो जाएगा। अच्छा ये कौन सी नदी पर हो जाएगा जी, बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी एमपी से निकलती है, तो बेतवा नदी पर माटी टीला बांध हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा बेटा परीक्षा बांध, ठीक है, परीक्षा बांध भी हमारा यूपी में स्थित होगा, ये भी बेटा हमारा बेतवा नदी पर स्थित हो जाएगा। तो बेतवा नदी पर एक तो हमारा माटी टीला हो जाएगा, एक हमारा परीक्षा हो जाएगा, एक हमारा बेटा जो रिहंद है ना, रिहंद बांध जो होगा वो तुम्हारा कहां पर हो जाएगा, यूपी में ही स्थित हो जाएगा। ये कौन सी नदी पर हो जाएगा, रिहंद नदी पर भी स्थित हो जाएगा। एक चीज और, यहाँ रिहंद बांध पर एक जलाशय भी बनाया गया है, इसका नाम क्या है, तुम्हारा बल्लभ सरोवर बांध, ठीक है, बल्लभ ठीक है, पंत के नाम पर ये जलाशय बनाया गया है। ये हमारा कृत्रिम जलाशय होगा, क्योंकि बल्लभ पंत जो थे हमारे वो यूपी के फर्स्ट सीएम भी रह चुके हैं, उनके नाम पर हमारा तुम्हारा सोनभद्रा वाले क्षेत्र में, सोनभद्रा एक यूपी का एक ऐसा जिला है जो कि 4 स्टेटों से लगा हुआ है। तो वो हम जब स्पेशल यूपी पढ़ाएंगे वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा बल्लभ करके, ठीक है, एक तालाब बनाया गया है, ठीक है। अच्छा रिहंद वाला हो गया, ये तुम्हारे यूपी के इंपोर्टेंट हो गए, तुम्हारा माटी टीला हो गया, परीक्षा हो गया और रिहंद हो गया। अच्छा यूपी से ऊपर बढ़ लो भैया, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख समझ लो जी। उत्तराखंड बहुत इंपोर्टेंट है जी, उत्तराखंड वाला है ना, उत्तराखंड वाला समझ लो जी, उत्तराखंड में एक तुम्हारा सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा ना, उत्तराखंड वाला तुम्हारा टिहरी बांध हो जाएगा जी। कौन सा, टिहरी बांध। देखो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी अगर हाइट के बारे में बात करें बेटा, हमारा 261 मीटर हो जाएगा जी, किलोमीटर मन समझ लेना, 261 मीटर हो जाएगा। अच्छा ये तुम्हारा कौन सी नदी पर हो जाएगा, ये तुम्हारा भागीरथी नदी पर हो जाएगा, है ना, भागीरथी, ये भागीरथी, बागो गंगा नाम पड़ता है इसका, भागीरथी। हाँ तो इसकी एक सहायक नदी भी है जी, है ना, इसकी भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना। अबे सहायक तो समझते हो रे, बगल वाली जो आके तुम्हारे पास बैठे है वही तुम्हारी सहायक बन जाए, ठीक है। तो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, विलंगना, है ना। बड़ा तगड़ा साथ मिलता है जी सहायकों का, आ जाओ भैया, ठीक है। तो इसी पर स्थित होगा हमारा टिहरी बांध। इसकी जो बेटा जो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो, भारत का सबसे गुरुत्वीय ऊंचा बांध होगा, वो मैंने भांगड़ा नागल बांध बताया पंजाब वाला। और तुम्हारा भारत का सबसे जो ऊंचा बांध होगा नॉर्मल वाला बेटा, वो टिहरी बांध होगा, 261 मीटर इसकी हाइट होगी, वो हमारा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में होगा। अच्छा इतने सारे कंप्लीट हो गए बेटा। अब और 2-4 और देख लो जी, कर्नाटक वाले हो गए, केरला वाले हो गए, जम्मू कश्मीर वाले हो गए, एमपी वाले हो गए, और तुम्हारा हाँ एमपी वाले नहीं हुए शायद, एमपी वाले और सुन लो, एमपी वाले बांध और देख लो जी। एमपी में हमारे कौन कौन से स्थित है, ठीक है जी। एमपी वाले क्षेत्र के सुन लो, एक तो हमारा गांधी सागर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा, गांधी सागर बांध हो जाएगा। ये तुम्हारा किस पर, चंबल नदी पर हो जाएगा। गांधी सागर बांध जो होगा वो हमारा चंबल नदी पर हो जाएगा। एक हमारा ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा जी, ओंकारेश्वर बांध। अच्छा बेटा ओंकारेश्वर बांध हमारा कौन से पर, नर्मदा नदी पर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर, ठीक है। एक हमारा गांधी सागर जो होगा वो चंबल नदी पर हो जाएगा, ओंकारेश्वर बांध जो हो जाएगा बेटा वो हमारा नर्मदा नदी पर हो जाएगा। एक हमारा बाणसागर बांध हो जाएगा जी, कौन सा, बाणसागर समझ लो जी। बाणसागर बेटा जो सोन नदी है ना, सोन नदी जो गुजरात की तरफ जाके एंड हो रही है, वहीं पर हमारा स्थित कौन सा होगा, बाणसागर हो जाएगा। एक हमारा बेटा रानी अवंतीबाई करके होगा, रानी अवंतीबाई, है ना। रानी अवंतीबाई कहां से बिलोंग कर रही थी जी, मध्य प्रदेश से, है ना। रानी अवंतीबाई सागर बांध जो होगा वो कौन सी नदी पर हो जाएगा बेटा, वो नर्मदा नदी पर हो जाएगा, है ना। तो नर्मदा नदी पर स्थित होगा। तो मुझे उम्मीद है सारे के सारे समझ में आ गए। एमपी वाले तुम्हारा गांधी सागर ये चंबल नदी पर स्थित होगा, ओंकारेश्वर बांध जो होगा हमारा नर्मदा नदी पर स्थित होगा, बाणसागर होगा हमारा सोन नदी पर स्थित होगा, रानी अवंतीबाई जो होगा वो बेटा वो नर्मदा नदी पर स्थित होगा। तो भारत के जो प्रमुख बांध थे वो आपकी समझ में आ गए। मुझे उम्मीद है कि भैया सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भैया। जरा रिस्पॉन्स भी देना, आपको क्लास मेरी कैसी लग रही है जी, है ना, बताना भी क्लास कैसी लग रही है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू में जी बकता जा रहा हूँ, वैसे ही कबूतर उड़ा रहा हूँ जी, मेरे ऐसे कबूतर नहीं उड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत लग रही है। देखो उनका बंगा बंद करके घर में पढ़ा रहा हूँ जी।
बस समझ लो मैं डंडा भी रखूं। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। बताना नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो बनाए। हमने तो वादा किया है कि हम पूरा पढ़ाएंगे, तो जो हम तो वादा करें जी हम तो निभाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में